हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है टंग के बारे में। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे टंग की डेफिनेशन, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे और उसकी इनर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टंग, व्हाट इज टंग। एक्चुअली टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है present in माउथ। ठीक हो गया। तो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन माउथ, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सही है, तो मैं आपको मेन फंक्शन बताऊंगा यहाँ पे। तो इसके मेन फंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं कि क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करती है, क्या करते हैं फूड की मूवमेंट करवाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये क्या करती है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्पीच में हमारी हेल्प करती है, बोलने में हमारी हेल्प करती है, आर्टिकुलेशन करवाती है स्पीच की। और उसके बाद इसका फंक्शन ये है, मेन फंक्शन ये है कि ये हमारे पास टेस्ट करवाती है। ठीक है, बहुत इसमें टेस्ट बड्स होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सही है, ये इसके जो है ना मेन फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये किस 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 चीज़ के साथ मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ये कौन कौन से मसल्स के साथ मिलके बनी है टंग। तो हमारे पास दो तरह के, दो क्लास के मसल्स के साथ ये मिलकर बनी होती है। इनमें फर्स्ट आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, नंबर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। अच्छा, तो पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक मसल्स के बारे में। तो इनको क्यों हम इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं और इनको क्यों हम एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। इनको हम इंट्रिंसिक मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन इनकी जो ओरिजिन है ना वो टंग से ही शुरू होती है और टंग पे ही, मतलब इनकी टर्मिनेशन भी टंग में ही हो जाती है। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, इनको इंट्रिंसिक मसल ऑफ टंग कहते हैं। तो इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग में हमारे पास चार किस्म के मसल्स होते हैं। कितने, चार। तो इनमें पहले नंबर पे है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ टंग। ठीक है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ टंग। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्स मसल ऑफ टंग। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल सॉरी वर्टिकल मसल ऑफ टंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इंट्रिंसिक मसल्स है ना उनमें हमारे पास चार मसल्स होते हैं। कौन से, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ टंग, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ टंग, ट्रांसवर्स ट्रांसफर मसल्स ऑफ टंग एंड वर्टिकल मसल ऑफ टंग। तो ये हो गए हमारे इंट्रिंसिक मसल्स। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक मसल्स की। और इंट्रिंसिक मसल जो है ना वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे जो टंग है ना उसकी शेप, सही है, शेप बनाते हैं जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, अच्छा,
एक्सट्रिंसिक मसल्स को हम एक्सट्रिंसिक मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ओरिजिन जो है ना वो मतलब बाहर किसी बोन के साथ इनकी अटैचमेंट होती है और इनकी टर्मिनेशन जो होती है ना वो टंग में हो जाती है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स में जिस तरह हमारे पास इंट्रिंसिक मसल में 4 मसल्स आते हैं, इसी तरह हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल में भी 4 मसल्स ही आएंगे। तो एक्सट्रिंसिक मसल जो है ना उनमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है ना वो हमारे पास है हायोग्लोसस। ठीक हो गया, मसल ऑफ टंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास जीनियोग्लोसस। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टाइलोग्लोसस। और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पैलेटोग्लोसस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इनके ना बारी बारी हम इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इनका अलग क्या क्या फंक्शन है, हायोग्लोसस का क्या फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास जीनोग्लोसस का क्या फंक्शन है, स्टाइलोग्लोसस का क्या फंक्शन है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है ना हायोग्लोसस, इसका क्या फंक्शन है? ये हमारी टंग को ना एक्चुअली रिट्रैक्ट करता है और डिप्रेस करता है, जो हायोग्लोसस है हमारे पास, ठीक है, क्या करता है? रिट्रैक्ट करता है टंग को और डिप्रेस करता है, हायोग्लोसस। उसके बाद हमारे पास जो है ना जीनोग्लोसिस है। जीनोग्लोसिस का फंक्शन ये है कि ये टंग को प्रोट्रूड करवाता है, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह मतलब टंग को करवाता है, बाहर की तरफ निकलती है हमारी टंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइलोग्लोसिस। अब स्टाइलोग्लोसिस का ये फंक्शन है कि ये टंग की जो है ना वाल्स उसको क्या करता है? राइज करता है और एक ट्रफ बनाता है, किसके लिए? स्वेलिंग के लिए, सही है। क्या करता है? हमारे टंग की जो वाल्स है उसको राइज करवाता है और क्या करता है? एक ट्रफ स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हमारी स्वेलिंग होती है। उसके बाद हमारे पास आता है पैलेटोग्लोसस मसल। पैलेटोग्लोसस मसल जो है ना ये क्या करता है? ये बैकवर्ड जो है ना टंग के बैकवर्ड उसको क्या करता है? राइज करता है और हेल्प करता है स्वेलिंग के अंदर, सही है। तो हम देख लेंगे कि इन मसल्स को जो है ना इनर्वेशन कौन कौन सी नर्व्स करती हैं, ठीक है। जो ये जो 3 मसल्स हैं, ठीक है, ये जो 3 मसल्स हैं हायोग्लोसस, जीनोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, इसको जो है ना हमारे पास जो हमारी नर्व नंबर 12 इनर्वेट करती है, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पैलेटोग्लोसस जो है ना मसल्स है ना इसकी एक्सेप्शन है, इसको कौन सी नर्व करती है? इसको हमारे पास हमारी नर्व नंबर 10 करती है जिसका नाम है वेगस नर्व, ठीक है। तो इनको कौन सी करती है? नर्व नंबर 12, ठीक है, मोटर इनर्वेशन जो है इनकी। और जो पैलेटोग्लोसस है इसको हमारे पास जो है ना वो नर्व नंबर 10 है जो कि इसको इनर्वेट करती है, सही हो गया। तो ये जो है ना ये हमारे पास कुछ मसल्स हो गए टंग के, जो इनके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या फंक्शन है। उसके बाद हम कुछ डायग्राम के ऊपर गौर करते हैं कि डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या क्या है टंग के, सही है। तो डायग्राम को अगर हम देखें ना तो ये जो बड़े बड़े हैं इसके अंदर डॉट नजर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास टंग है ना उसमें ना हमारे पास पेपिलाई होते हैं। तो 4 टाइप जो है ना पेपिलाई की मेन जो है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सरकम वलेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फोलिएट पेपिलाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फंगिफॉर्म,
चौथे नंबर पे हमारे पास आता है फिलीफोम। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन से हैं। सही है, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कमवलेट की। तो ये जो बड़े बड़े पेपिलाए हैं ना, पेपिला, ये है हमारे पास सर्कमवलेट। और सर्कमवलेट जो है ना हमारे टंग के अंदर जो है ना लार्जेस्ट पेपिलाए है। सही है, लार्जेस्ट पेपिलाए है वो है सर्कमवलेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे नंबर पे फंगीफोम। ठीक है, इसको हम फंगीफोम क्यों कहते हैं कि क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा हमारा फंगस के साथ, जो हमारे मशरूम है ना उनके साथ मिलता है, इसीलिए हम इनको फंगीफोम पेपिलाई कहते हैं। ठीक है, ये जो बड़ा सा है। सही है, उसके बाद ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा, बहुत न्यूमेरियस हैं इसके अंदर, टंग के अंदर बहुत अबंडेंट हैं, वो हमारे पास हैं हमारे फिलीफॉर्म पेपिलाई। हम इस, क्योंकि ये जो है ना फिलीफॉर्म पेपिलाई ये मोस्टली ज्यादातर तो हमारे पास टिप के अंदर मौजूद होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं टंग के अंदर। सबसे ज्यादा जो है ना अबंडेंटली टंग के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं ना वो फिलीफॉर्म होते हैं, और जो लार्जेस्ट होता है ना वो सर्कमवलेट पेपिलाई होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे आ जाता है ना फोलिएट, वो हमारे पास कुछ ये पेपिलाई है जो बिल्कुल एज के ऊपर है टंग के, ये है हमारे पास फोलिएट पेपिलाई। तो ये तो हो गया इसके टेस्ट बड, जो टंग के अंदर टेस्ट बड है जिसके साथ हम टेस्ट करते हैं वो पेपिलाई है। जो हमारे, जो हम टंग देखते हैं ना, जो टंग है हमारी रफ रफ सी टंग है, तो वो इन पेपिलाई की वजह से है। ठीक है, टेस्ट बड की वजह से है रफ हमारी टंग जो होती है। सही है, उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सुल्कस टर्मिनलस। ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर ही हमारे पास क्या है, एपिग्लोटस है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये वाला जो दरमियान में है टंग है, ये पीछे करके है ना गोल गोल सा स्ट्रक्चर, ये वाला, तो ये है हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स। सही है, ये है हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ये जो हमारे पास है, ये जो सरफेस है ना टंग की, ये डोर्सल सरफेस है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है लिंगुअल पैलाटाइन, सॉरी पैलाटाइन टॉन्सिल्स। ये हो गया, तो ये हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, और ये हमारे पास आ गया पैलाटाइन टॉन्सिल्स। सही है, हमने क्या कर ली, हमने इनके जो है ना पेपिलाई की बात कर ली। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत हमने देख लिया। ठीक है, इसके टंग के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो अब हम इसके इनर्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। ये टंग की इनर्वेशन की, तो इनर्वेशन के अंदर हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन होगी और मोटर इनर्वेशन होगी। सेंसरी इनर्वेशन क्या करेगी कि हमारे पास टंग का जो टेस्ट वगैरह होगा उसका सिग्नल जो है ना हमारे पास हमारे ब्रेन में लेके जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो मोटर इनर्वेशन है ना वो क्या करेगी, हमारे जो टंग के मसल है ना उनकी मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, तो सेंसरी इनर्वेशन के अंदर हमारे पास 4 नर्व मौजूद हैं। सबसे पहले जिसमें क्रेनियल नर्व नंबर 5, ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांच 3 है। सही है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व है, और हमारे पास तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्लोसोफरेंजियल नर्व है, और चौथे नंबर पर हमारे पास वेगस नर्व है, जो कि क्या करती हैं, सेंसरी इनर्वेशन देती हैं हमारी टंग को। उसके बाद हमारे पास मोटर इनर्वेशन होती है। मोटर इनर्वेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 2 तरह के नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 10 और क्रेनियल नर्व नंबर 11। जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है ना
वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैलेटोग्लोसल मसल्स को इनर्वेट करती है, लेकिन जो हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 12 है वो हमारे पास हायोग्लोसस, जीनोग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस को इनर्वेट करती है। तो अगर हम देखें हमारे टंग का 2/3 एंटीरियर, वो हमारे पास हमारे फेशियल नर्व, फेशियल नर्व जो है ना वो इसको सप्लाई करती है हमारे एंटीरियर टू थर्ड को, जिसकी ब्रांच है टेम्पैनी नर्व। ठीक हो गया। तो जो हमारा ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हमारे पास जो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग सप्लाइड बाय इनरवेट बाय विच नर्व, तो उसका फिर आंसर यही होता है जो हमारे पास फेशियल नर्व है ना वो हमारे पास सेंसरी टेस्ट जो करती है ना डिटेक्ट करती है हमारे पास एंटीरियर 2/3 टंग का। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाती है दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सेंसरी नर्व है जो कि इनर्वेट करती है टंग को, वो है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 9, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है ना वो हमारे पास पोस्टीरियर जो है, ये वाला टंग का ये हिस्सा पोस्टीरियर जो 1/3 है ना वो हमारे पास जो है ना ग्लोसोफेरिंजियल इनर्वेट करते हैं, यहाँ से सेंसेशन लेके जाते हैं। ठीक है, हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर लेके जा मिड ब्रेन सॉरी ब्रेन स्टेम के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर, और वहाँ पर न्यूक्लियस सोलिटेरियस होता है उसको देती है। ठीक है, तो पोस्टीरियर एंटीरियर 1/3 की कौन सी फेशियल नर्व, ठीक है, ये वाली जो है टंग का ये था 2/3 जो है वो फेशियल नर्व से, 1/3 जो है वो हमारे पास आ जाती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, और जो लास्ट में जो हमारे पास एपिग्लोटस वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, बिल्कुल लास्ट पे, तो ये हमारे पास क्रेनियल नर्व नंबर 10 जो है ना ये यहाँ से सेंसेशन लेके जाती है। ठीक, क्रेनियल नर्व नंबर 10, इसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इसकी सेंसरी टेस्ट जो की सेंस जो है ना वो लेके जाती है। ठीक है, ये तो रिलेटेड हो गया हमारे पास जो है हमारा टेस्ट के रिलेटेड हो गया कि कौन कौन सी नर्व टेस्ट लेके जाती है हमारे पास न्यूक्लियस सोलिटेरियस के पास। लेकिन जो पेन की सेंसेशन है वो कौन सी नर्व लेके जाती है, तो हमारे पास जो पेन के लिए मशहूर नर्व है ना वो है हमारे पास यहाँ पर आ गई हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 5। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास पेन की सेंसेशन जो है ना टंग से लेके जाती है कहाँ पर, हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो होगी हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन जो होती है टंग की, सही है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एंटीरियर जो 2/3 है वहाँ पर हमारी फेशियल नर्व आ जाती है, पोस्टीरियर जो 1/3 है वहाँ पर हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आ जाती है, और लास्ट पे जो हमारे पास एपिग्लोटस वाले एरिया से जो सेंसेशन जाते हैं ना वो हमारे पास जो है हमारे पास वेगस नर्व हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 10 लेके जाते हैं। ये होगी सेंसरी इनर्वेशन। अब हम बात करेंगे मोटर इनर्वेशन कौन कौन से है हमारे टंग की। तो हमने पहले जैसे बात की है मसल्स के अंदर हमारे पास जो मोटर इनर्वेशन में हमारी 2 नर्व जो होती है ना वो आ जाती हैं, कौन कौन सी, पहले नंबर पे हमारे पास आती है क्रेनियल नर्व नंबर 12 हाइपोग्लोसल, नर्व। ओके हो गया। तो ये जो है ना हमारे पास जो हमारे मसल्स हैं लाइक हायोग्लोसस मसल्स, दूसरे नंबर पे आ जाता है जीनोग्लोसस मसल्स, तीसरे नंबर पे आ जाता है स्टाइलोग्लोसस मसल्स, इनको इनर्वेट करते हैं। ठीक है, मोटर इनर्वेशन देती है इन तीनों मसल्स को, कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 12। ओके हो गया। लेकिन जो हमारे पास एक और मसल्स है पैलेटोग्लोसस मसल्स, उसकी जो मोटर इनर्वेशन है ना
वो हमारे पास हमारी वेगस नर्व करती है, ठीक है, वेगस नर्व करती है। अब हम आप बोलेंगे कि वेगस नर्व जो है वो हमारे पास सेंसरी भी कर रही है इनर्वेशन, लेकिन मोटर भी कर रही है। हाँ, वेगस नर्व जो है ना हमारे पास वो है मिक्स नर्व। मीन के इसमें क्या करती है, सेंसरी इनर्वे मतलब ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, दोनों काम कर रही होती है एक टाइम, ठीक है, दोनों मतलब सिग्नल लेके जा रही होती है, लेके आ भी रही होती है। तो ये हो गया हमारा मतलब जो ब्रीफ मतलब थोड़ा सा इंट्रो था किसके बारे में, इनर्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे टंग के कुछ जोन है जहाँ पर मतलब जो हमें फील होता है कि कहाँ पर कौन सा मतलब टेस्ट जो है वो फील होता है, उसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। अभी ड्रॉ करता हूँ मैं टंग की छोटी सी डायग्राम, स्कीमेटिक है, सही है। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास टंग की टिप होती है ना, बिल्कुल जो अपेक्स होता है टंग का, तो वहां पर हमारे पास जो टेस्ट हमें मिलता है वो स्वीट टेस्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बिल्कुल टिप के साथ एजेस होते हैं टंग के, बिल्कुल टिप से थोड़ा सा पीछे, वहां पर हमें क्या मिलता है, हमें साल्टी टेस्ट मिलता है। और थोड़ा सा ना बिल्कुल साल्टी से बिल्कुल थोड़ा सा एजेस के पीछे अगर एजेस हम देखें ना, तो यहाँ पर हमें सोर टेस्ट मिलता है। और बिल्कुल इसके बिल्कुल जो बिल्कुल बिहाइंड बिल्कुल पीछे इसके देखें तो यहाँ पर हमें टेस्ट मिलता है बिटर। अच्छा, एक जोन हमारा यहाँ पर दरमियान में बच गया, इस यहाँ पर हमें ना अमी टेस्ट मिलता है, यमी टेस्ट। ठीक है, तो ये तो टंग के जोन हो गए जहाँ जहाँ पर हमें कौन कौन सा टेस्ट जो है वो फील होता है। तो हमारे पास जो है बिल्कुल ओपेक्स के अंदर कौन सा टेस्ट आ गया, स्वीट टेस्ट, बिल्कुल उसके साथ एजेस पे हमारे पास साल्टी टेस्ट आ गया, उसके साथ ही फिर सोर टेस्ट आ गया, इसके बिल्कुल मिड में टंग के मिड में यमी टेस्ट होता है हमारा, वो हमें मिलता है। और बिल्कुल बैक के ऊपर हमारे पास क्या कौन सा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट। तो यही था टंग के बारे में। मैंने फर्स्ट एड से भी कुछ ऐड किया है इसके अंदर, मतलब आगे से भी कुछ दूसरे सोर्सेज से भी टंग इसमें ऐड किया। तो आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेशन है टंग के लिए, और इंशाल्लाह इसी में से ही एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।